अगला क्वेश्चन क्या है, रूट फाइव का परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। का परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात करो। अब जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि रूट 5 का परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए, चाहे रूट 5 हो या रूट 3 हो या रूट 2 हो या रूट 7 हो, इस तरह से कोई भी संख्या दी गई और कह रहा है कि परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा इसको क्या कर देना है, बटे में कर देना बस। जैसे रूट 5 दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√5। अगर यहाँ पर रूट 3 का पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। रूट 7 का पूछ रहा है इसका परिमेयीकरण गुणनखंड, तो 1/√7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रूट 6 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रूट 6। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये छोटा सा ये जो 5 लिखा है इसका मतलब ये इसका गुणांक नहीं है, यहाँ पर रूट को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर छोटा सा 5 लिखा है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर अगर जो भी संख्या लिखी होगी उसको बराबर 1/5 लिख देंगे, क्योंकि हमने बेसिक वाले वीडियो में हमने आपको समझाया है कि जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरह से बना है, सिर्फ रूट है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब ये क्या 1/2 है। अगर यहाँ पर मानते हैं कि 2 लिखा है, छोटा सा 2 लिखा है, तो इसका भी मतलब क्या है, ये 1/2 अर्थात वर्गमूल का प्रतीक है। इसी तरह से मानते हैं कि रूट यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब क्या है, जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी उसका 1/, वो संख्या लिख देनी है। तो 3 है तो 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर मानते हैं कि 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 6 रूट में है और यहाँ पर छोटा सा 5 लिखा है, इसका मतलब इसका क्या करना, वर्गमूल नहीं निकालना, इसका 5 मतलब कि इसकी क्या है 6 की पावर 1/5 है, और इसी तरह से गुणे में 6 की पावर 1/5 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा इतना इस तरह से हम जिस तरह से हमने आपको बताया इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा तरीका है इसका कि इसका और इसका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसका और इसका गुणा कर देंगे, ये संख्या और इस संख्या मतलब रूट दोनों का क्या है, सेम है। इसका भी 1/5 है, इसका भी 1/5 है। अगर रूट सेम है तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36, और रूट को हम ऐसे लगा देंगे। जैसे मानते हैं कि दूसरा कोई क्वेश्चन है, इसी तरह से मानते हैं कि दूसरा इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 लिखा है, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या है 7, यहाँ पर छोटा सा 5। तो बिल्कुल जैसे हमने इसको किया सिंपल, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा 7 × 49 हो जाएगा, और यहाँ पर जो रूट लगा है इसको एक रूट यहाँ पर लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मानते हैं कोई और क्वेश्चन होता है, जैसे मानते हैं कि 5 होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5 है और ये भी 5 है, मल्टीप्लाई बाई ये भी 5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, जैसे हमने इसको किया और इसको किया सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। तो ये जो संख्या आगे लिखी गई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 रूट में जो रूट लगा है इसी पर हम लगा देंगे। ये सिर्फ 5 के लिए नहीं होगा। इसी तरह से अगर मानते हैं कि सिर्फ वर्गमूल, अगर मानते हैं कि यहाँ पर वर्गमूल पूछा होता है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता या नहीं भी लिखा होता, ये 5 होता और मल्टीप्लाई 5 होता, दोनों का क्या हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये भी पूछ रहा है सेम है, लेकिन यहाँ पर घात 3 मतलब 2 को छोड़ करके कोई अदर घात ना हो। जैसे यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरह से नहीं, सिर्फ 2 होगी, इसका मतलब उसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो जैसे रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, अगर रूट 5 है तो दोनों सेम घाते हैं और वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से सिर्फ एक 5 लिख देंगे, ये समाप्त हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसको अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्टकट, तो थोड़ा सा हम आपको इसको समझा देते हैं। जैसे रूट 5 और मल्टीप्लाई बाई क्या है रूट 5, तो जब इसका इससे, जैसे मैंने इसको बताया उस तरह से बता रहे, तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा। और हमने इसमें बताया था कि रूट को ऐसे लगा देना, तो ये रूट क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये रूट वर्गमूल को प्रदर्शित कर रहा है।
तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 + 2 √2 3 2 √2 ये क्वेश्चन दिया है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 3 + 2 √2, उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या है 3 - 2 √2। अगर यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या है 3 + 2 √2 और उसके बाद क्या दिया 3 - 2 √2 दिया गया। अगर एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस से दोनों संख्याएं मैच करिए, 3 ये भी है 3 ये भी है √2 ये 2 √2 ये भी है 2 √2 ये भी है, दोनों सेम है, सिर्फ चिन्ह का फ़र्क है। यदि सिर्फ चिन्ह का फ़र्क है तो थोड़ा हम ध्यान देंगे। एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का सूत्र क्या होता है? a² - b²। यदि हम पहली संख्या को a मान लें, दूसरी संख्या को b मान लें, तो इसमें भी पहले हमने 3 को a माना है और 2 √2 को b माना है। इसमें भी हम 3 को क्या मान लेंगे? a मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये सूत्र ये वाला है और ये दिख रहा है और दोनों इसके साथ क्या है? गुणे में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो हमने a को क्या माना है? 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b², हमने b को क्या माना है? 2 √2, तो 2 √2 का होल स्क्वायर। तो इसका जब वर्ग होगा 3 × 3 = 9 और जब इसका वर्ग होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दो, 2 दूना 4 तो हो जाएगा, लेकिन 2 √2 ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसका वर्ग होगा ना, दोनों का बारी बारी से वर्ग होगा। तो जब इसका वर्ग होगा तो ये भी कितना है? √2, ये भी क्या है? √2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो ये गुणे में है ना दोनों, तो इसका 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 बार तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 9 4 दूनी 8 और 9 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का, 5 + √7 5 - √7। ध्यान से देखिए, अभी इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम इसी कंडीशन का था, सिर्फ यहाँ पर क्या है? संख्याएं चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है? 5 है और प्लस √7 है, यहाँ पर क्या 5 - √7। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, a + b एक ब्रैकेट में a - b बराबर क्या हो जाएगा? a² - b²। तो a + b a - b, अगर यहाँ पर हमने क्या बताया? a² मतलब पहली संख्या को यदि a मान लिया जाए और दूसरी संख्या को b, तो यहाँ पर जैसे मैंने 5 को ही माना था, यहाँ पर भी 5 को a ही मानेंगे और इसको भी हम क्या मानेंगे? b। तो a + b मतलब ये सूत्र, a - b अर्थात ये, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और 7 × 7 इसका √7 और √7 दोनों रूट में है ना, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट दोनों है तो सिर्फ 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ 7 होगा। तो 25 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। √5 √2 ये होल स्क्वायर दिया है। जैसे ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यदि ये दूसरी संख्या अलग अलग संख्या है, तो यदि हम पहली को a मान लें उसके बाद इसको b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर मतलब ये सूत्र। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² + b² + 2ab। तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ पर क्या रखेंगे? √5 और जहाँ जहाँ b मौजूद है वहाँ पर √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सूत्र पर इस वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक, ये सूत्र है ना, इतना बराबर इतना होता है, तो ये सूत्र बन रहा है। तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ पर √5 हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर प्लस
बी मीन्स कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स कितना है √5 और बी मीन्स क्या है √2। थोड़ा ध्यान दो, √2 2 बार है ना, मतलब रूट का स्क्वायर है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा क्योंकि रूट में स्क्वायर हट जाता है। इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस, और जब इसका देखो ये अलग संख्या ये अलग संख्या है तो 5 दूनी 10 और ये रूट से बाहर है तो कितना हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 7 और प्लस 2√10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये दिया गया है 3 + √3 और दूसरा हो जाएगा 2 + √2, ये दिया गया है। ध्यान से देखो ना, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ना ही a एक ब्रैकेट में प्लस b एक ब्रैकेट में माइनस b, वो भी नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 + √2 है √3 है, यहाँ पर 2 + √3 है, दोनों अलग अलग संख्या हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, जिस संख्या को उठाएंगे उससे पूरे ब्रैकेट में, जैसे 3 है तो एक बार 3 से इसमें और इसमें गुणा करा देंगे, एक बार √3 से इसमें और इसमें गुणा करा देंगे, तो सिंपल तरीका हो जाएगा। तो इसका इससे गुणा होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर इसका इससे गुणा होगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस, क्योंकि इसके साथ गुणा होगा तो ये √3 है और ये क्या है सिर्फ 3 है, सॉरी √2 है और ये सिर्फ क्या है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 है। इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 + 3 रूट में, और इसका इसके साथ गुणा हुआ तो इसका इसके भी साथ गुणा होगा, और ये संख्या दूसरी है 2 है और ये 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये क्या है √2 है, ये क्या है √3 है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे, और ये क्या है √6 है, मतलब ये सारी संख्या क्या है अलग अलग हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, यदि ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 8 - √2, अगला √8 और प्लस √2, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।